नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज और व्यूज के ऑथेंटिक अड्डे पर, जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। राहुल गांधी के लिए रवनीत सिंह बिट्टू ने आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया, गलत किया, लेकिन क्या यह राक्षस खुद राहुल गांधी का खड़ा किया हुआ नहीं है? सबसे पहले समझ लीजिए रवनीत सिंह बिट्टू कौन है। रवनीत सिंह बिट्टू केंद्रीय मंत्री जरूर हैं, मगर उनका अपना एक बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड क्या है? वो बैकग्राउंड ये है कि रवनीत सिंह बिट्टू सरदार बेअंत सिंह के पोते हैं। उन सरदार बेअंत सिंह के पोते हैं जिन्होंने पंजाब में आतंकवाद को कुचला था 1990 के दशक में, और उसकी कीमत सरदार बेअंत सिंह को अपनी जान देकर के गंवानी पड़ी थी। और ऐसे बैकग्राउंड वाले रवनीत सिंह बिट्टू राहुल गांधी पर इतना क्यों भड़के कि उन्होंने आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल कर लिया? दरअसल राहुल गांधी सिखों को लेकर के अमेरिका में जो उलटबाजी करके आए हैं, रवनीत सिंह बिट्टू की प्रतिक्रिया उसी पर थी। कोई कैसे मान लेगा कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने का संकट है? लड़ाई इस बात की हो रही है कि सिख कड़ा कैसे पहने, अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को कैसे मजबूत बनाए रख सकें। क्या लड़ाई इस बात की है? जब राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया तो रवनीत सिंह बिट्टू गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने ये बात कही, राहुल गांधी को आतंकवादी शब्द कहा। भला कोई ऐसा बकवास करेगा तो रवनीत सिंह बिट्टू जैसे बैकग्राउंड वाला व्यक्ति क्या उसका खून नहीं खोलेगा? क्या वो आपे से बाहर नहीं आएगा? क्या उसकी शाब्दिक मर्यादा नहीं टूटेगी? नहीं, बचना चाहिए था। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि राक्षस खड़ा किया है राहुल गांधी ने। सिखों को लेकर के कांग्रेस दोबारा आग से खेलने लगी है, ये बात सिर्फ राहुल गांधी के अमेरिका वाले बयान से ही पुख्ता नहीं होती। ऐसे आरोप सिर्फ उससे ही पुख्ता नहीं होते, सिर्फ उससे भी सामने नहीं आते। आप याद कीजिए इस नई लोकसभा के पहले संसद सत्र में क्या हुआ था 25 जुलाई 2024 को लोकसभा में। 25 जुलाई 2024 को लोकसभा में रवनीत सिंह बिट्टू और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री राहुल गांधी के दुलारे कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने क्या कहा था रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर के, और क्यों रवनीत सिंह बिट्टू और चरणजीत सिंह चन्नी 25 जुलाई 2024 को लोकसभा में एक दूसरे के आमने सामने थे, एक दूसरे पर गोले बरसा रहे थे, बातों के गोले बरसा रहे थे। आप याद कीजिए, उस दिन लोकसभा में चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था कि सांसद बन जाने के बावजूद अमृतपाल अगर एनएसए लगा करके जेल में है तो ये अघोषित इमरजेंसी है, अघोषित आपातकाल है। ये बात किसके लिए चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं? अमृतपाल के लिए, उस अमृतपाल के लिए जो कि खालिस्तानी है और इसीलिए उसके ऊपर एनएसए लगा है। ठीक है, वो सांसद बन गया है, भारत की संवैधानिक व्यवस्था कुछ ऐसी है कि उसको सांसद का चुनाव लड़ने की छूट थी और वो चुना गया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो गंभीर आरोपों के घेरे में है, कटघरे में है, और उसकी जो गतिविधियां हैं वो पूरा देश जानता है कि किस तरीके से उसने खालिस्तान मूवमेंट के लिए एक पूरा कैंपेन किया और पंजाब के एक हिस्से को उसको अपनी चपेट में लेने की कोशिश की। उस अमृतपाल के लिए चरणजीत सिंह चन्नी लोकसभा में बैकअप दे रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी की अघोषित इमरजेंसी
बताने के लिए वो अमृतपाल के नाम का सहारा ले रहे हैं। उस दिन चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बात और कही थी। उन्होंने रवनीत सिंह बिट्टू से कहा था कि आपके पिता बेअंत सिंह, उन्होंने पिता शब्द का इस्तेमाल किया था, हालांकि दादा हैं रवनीत सिंह बिट्टू के बेअंत सिंह। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था कि आपके पिता बेअंत सिंह शहीद हुए थे, लेकिन वो उस दिन नहीं मरे थे। वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस छोड़ी। और इस बात पर रवनीत सिंह बिट्टू ने तुरंत प्रतिक्रिया दी थी और रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा था कि मेरे दादा बेअंत सिंह ने कांग्रेस के लिए कुर्बानी नहीं दी, देश के लिए कुर्बानी दी। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस किस आइलैंड पर रह रही है? एक और भिंडरावाले को अपना आदर्श मानने वाले अमृतपाल को बैकअप, तो दूसरी ओर सरदार बेअंत सिंह की लिगेसी को पार्टी के भीतर, पार्टी के दायरे में सीमित कर देने का दुस्साहस। जर्नैल सिंह भिंडरावाले जिसने आतंकवाद का नासूर दिया, उस नासूर देने वाले को कुचलने वाले बेअंत सिंह को इतना छोटा कर देना और अमृतपाल को बैकअप देना जो कि भिंडरावाले को अपना आदर्श मानता है, क्या ये सब कुछ एक बार फिर खालिस्तान को मजबूत नहीं करता, मेन स्ट्रीम नहीं करता? और चरणजीत सिंह चन्नी तो प्रीकर्सर था, बाद में जो राहुल गांधी ने अमेरिका में बोला, उसके बाद जो अमेरिका में रह रहा गुरुपतवंत सिंह पन्नू है खालिस्तानी, उसने क्या कहा? उसका बयान ये था कि राहुल गांधी ने जो कहा है उससे उसका एजेंडा जो है वो फलीभूत होता है, ऐसा सेंस उसके बयान से सामने आया। तो भैया अब बाकी कुछ रह ही क्या गया कुछ कहने सुनने को? खालिस्तानी भावना को खाद पानी कहीं से भी मिले, कैसे भी मिले, यह खतरनाक है। 2021 में जब 3 कृषि कानून वापस हुए तो कांग्रेस और जो मोदी विरोधी अन्य दल हैं, जो कुछ एनालिस्ट भी हैं, उन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया कि मोदी को झुका दिया, नरेंद्र मोदी को यू टर्न करा दिया। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेते हुए क्या कहा था। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं देश हित में इन तीनों कानूनों को वापस ले रहा हूं, लेकिन मैं किसानों के हित में इन कानूनों को लेकर के आया था। यानी नरेंद्र मोदी उस खतरे को भांप चुके थे कि कैसे कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर अलगाववाद का इंजेक्शन दिया जा रहा है। और कोई अंधा ही होगा जो ये इनकार करेगा कि कृषि कानूनों के आड़ में, उसके विरोध के नाम पर किस तरीके से एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश की गई। और वो माहौल सिर्फ खेती किसानी का विरोध नहीं था, सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं था, वो राजनीतिक विरोध से बढ़कर था। उस विरोध ने ऐसा खतरनाक मोड़ ले लिया था कि पंजाब वर्सेस भारत की नौबत आने लगी थी। और उस कॉन्टेक्स्ट में, उस परिप्रेक्ष्य में, उस परिदृश्य में नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया था। राहुल और उनकी पूरी टीम सिखों के संवेदनशील मुद्दे को लेकर के किस तरह से केयरलेस है, गैर जिम्मेदार है, इसका एक उदाहरण 2019 में मिलता है, जब 2019 में राहुल गांधी के गुरु, कांग्रेस के थिंक टैंक, उनके विदेश विभाग के सर्वे सर्वा, उनके इमेज मेकओवर के जो कर्ता धर्ता हैं सैम पित्रोदा, उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर के कहा था हुआ तो हुआ, यानी सिख विरोधी दंगों को खारिज करने की कोशिश की थी। ये तो वही बात हो गई जो राजीव गांधी ने कहा था
जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये वही कोशिश थी। और अगर अदालतें नहीं होती, अगर मीडिया नहीं होता, अगर सिविल सोसाइटी का दबाव नहीं होता, तो 1984 के सिख विरोधी दंगों के खलनायक चेहरे सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर जैसे लोग कांग्रेस में रीइंस्टेट हो गए होते, वो कांग्रेस के नीति निर्णायकों में शामिल हो गए होते। और ये कोशिश हुई थी, ये कोई हवाई बात नहीं, अपने मन से कही गई बात नहीं। कांग्रेस ने बाकायदा उनको लॉन्च किया था, फिर से मेन स्ट्रीम करने की कोशिश की थी। बचाया तो बचाया ही जब तक उनकी सरकारें थी, उनके खिलाफ मुकदमे नहीं चलने दिए, लेकिन उनको राजनीति में भी पदस्थापित करने की कोशिश की थी। ये तो दबाव था, ये तो कांग्रेस का चेहरा उजागर हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे। तो कुल मिलाकर के सिखों के मसले पर कांग्रेस ने झेला है सब कुछ, कांग्रेस नहीं झेला है, लेकिन वो केयरलेस है, वो गैर जिम्मेदार है, वो नहीं समझ रही है कि सिखों के इस मामले को इस तरीके से करना चाहिए। तो अब सवाल है कि सिखों को पगड़ी पहनने की लड़ाई हिंदुस्तान में हो रही है, सिखों को कड़ा पहनने की लड़ाई हिंदुस्तान में हो रही है। राहुल का ये बयान क्या सिर्फ मोदी विरोध में दिया गया सोचा समझा बयान, बिना सोचा समझा बयान है, या कुछ और है? राहुल गांधी समझ लें कि हर चीज की कीमत होती है। इंदिरा गांधी की हत्या दुखद थी, लेकिन कौन इनकार करेगा कि इंदिरा गांधी ने सिखों के सेंटिमेंट्स के मामले में बाउंड्री लाइन क्रॉस की थी। राहुल गांधी आतंकवादी नहीं है, बिल्कुल भी आतंकवादी नहीं है। वो सम्मानित लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उनको समझना होगा कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी ऊंची होती है और उसकी एक मर्यादा होती है। और वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ना भी होते तो भी, एक सामान्य सांसद होते तो भी, ये समझ लें कि देश हित से बढ़कर पार्टी पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि देश रहेगा तभी पार्टी रहेगी, पार्टी रहेगी तभी राजनीति रहेगी। इसलिए राहुल गांधी को अपने बयानों में और अपने नैरेटिव में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अगर आपको लगता है कि मेरी किसी बात से आप असहमत हैं, आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर दें। अगर आप समर्थन करते हैं और कोई नया पक्ष, कोई नया पहलू बताते हैं, तो मैं उसका स्वागत करूंगा। और मुझे लगा कि अगर आपसे इंटरैक्शन करना चाहिए आपके कमेंट पे, तो मैं ज़रूर ऐसा करने की कोशिश करूंगा। आपको मेरी एनालिसिस कैसी लगी आप मुझे बताते रहें, क्योंकि आप अपनी फ्रैंक प्रतिक्रिया देंगे तो मुझे अपनी एनालिसिस को और बेहतर करने में मदद मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार।